हेलो एवरीवन, केम छो। आज हम बेसिक कंप्यूटर के 20 एमसीक्यू करेंगे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आप भी साथ साथ में इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना और लास्ट पर यह चेक करना कि 20 एमसीक्यू में आपका स्कोर क्या रहा। तो बिना समय गवाए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहा आपके सामने। व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर? कंप्यूटर का ब्रेन क्या है? रैम, रोम, सीपीयू या हार्ड डिस्क? आई होप आपने अभी तक आंसर दे दिया होगा क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जो है वो सीपीयू। तो इसके अलावा हम इनकी बात करें तो रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी ये प्राइमरी मेमोरी में आता है। तो रोम की क्या फुल फॉर्म है? रीड ऑनली मेमोरी। तो सीपीयू की क्या फुल फॉर्म है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क भी एक स्टोरेज डिवाइस होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? इनपुट डिवाइस क्या होता है? हम जो भी कंप्यूटर को अपनी इंस्ट्रक्शन देते हैं या डाटा इंटर करते हैं तो वो किस से करते हैं? तो वही होती है इनपुट डिवाइसेस। कीबोर्ड है क्या? माउस है क्या? मॉनिटर है क्या? स्कैनर है क्या? आई होप अभी तक आपने आंसर दे दिया होगा। तो इनमें से जो है मॉनिटर जो है वो क्या इनपुट डिवाइस नहीं है। इसके अलावा जो बाकी की ये हैं कीबोर्ड, माउस और स्कैनर वगैरह, ये क्या हैं? ये इनपुट डिवाइसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रहा आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस? इनमें से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या है? अभी मैंने कुछ मतलब इंडिकेशन ऊपर दिए थे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। रैम, रोम, हार्ड डिस्क या कैशी मेमोरी? आई होप आपने आंसर दे दिया होगा क्योंकि ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो इनमें जो है वो हार्ड डिस्क राइट आंसर है, यानी सी पार्ट। हार्ड डिस्क के अलावा जो रैम, रोम और कैशी मेमोरी है ये सभी क्या हैं? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 4 रहा आपके सामने। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? अभी मैंने ऊपर भी बोल दी थी। अभी अभी तक आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ए पार्ट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 5 रहा आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा कंप्यूटर में क्या होता है? आई होप अभी तक आपने आंसर दे दिया होगा। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा क्या होता है? बिट, यानी राइट आंसर बी पार्ट है आपके पास। बिट्स को मिलके क्या बनता है? बाइट बनता है। बाइट्स को मिलके क्या बनता है? किलो बाइट। किलो बाइट को मिलके क्या बनता है? मेगा बाइट। क्वेश्चन नंबर 6 रहा आपके सामने। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? आई गेस कि अभी तक आपने आंसर दे दिया होगा। टू मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, यानी बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 रहा आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जाम्पल कौन सी नहीं है? विंडोज़, लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम? आई होप अभी तक आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसका राइट आंसर है सी पार्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। इसके अलावा जो है विंडोज़, लिनक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। व्हाट इज़ ए कंप्यूटर वायरस? कंप्यूटर वायरस क्या होता है? ए हार्डवेयर कंपोनेंट, ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, ए फिजिकल थ्रेट, ए नेटवर्क प्रोटोकॉल? ये भी इजी है, अभी तक आपने आंसर दे दिया होगा। इसका राइट आंसर जो है बी पार्ट है, ए टाइप ऑफ ए सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 9 रहा आपके सामने। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एन एंटीवायरस प्रोग्राम?
एंटीवायरस प्रोग्राम का क्या मकसद होता है? आप सबको पता होगा इसके बारे में। तो इसका राइट आंसर जो है टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस। सिंपल आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 रहा आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर वेब ब्राउज़र? इनमें से पॉपुलर वेब ब्राउज़र कौन सा है? आई होप अभी तक आपने आंसर दे दिया होगा कि सभी लोग जो है मोबाइल फ़ोन वगैरह जो है यूज़ करते हैं और भी कोई काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी पार्ट, गूगल क्रोम। गूगल क्रोम जो है एक पॉपुलर वेब ब्राउज़र है। क्वेश्चन नंबर 11 रहा आपके सामने। व्हाट इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर? फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या डिस्क्राइब करता है? सॉफ्टवेयर करता है, हार्डवेयर, फर्मवेयर या मालवेयर? आई होप अभी तक आपने आंसर दे दिया होगा, बिल्कुल इजी है। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी पार्ट, यानी फिजिकल जिसको हम टच कर सकते हैं। तो हार्डवेयर जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 रहा आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क? आई होप अभी तक आपने आंसर दे दिया होगा। इसका राइट आंसर जो है वो है डी पार्ट। अब इसमें मैं एक बात बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों को ये डाउट होगा कि ये जो सभी हैं ये क्या है? नेटवर्क की टाइप हैं, कंप्यूटर नेटवर्क की टाइप्स हैं। तो इनकी फुल फॉर्म भी बताता हूँ मैं। तो ए पार्ट जो है लैन की क्या फुल फॉर्म होती है? लोकल एरिया नेटवर्क। वैन की क्या फुल फॉर्म होती है? वाइड एरिया नेटवर्क। तो मैन की क्या फुल फॉर्म होती है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और पैन की क्या फुल फॉर्म होती है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो अगर कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है तो इसमें आप पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है वही राइट आंसर देना, क्योंकि हम पर्सनल जो एरिया नेटवर्क होता है इससे हम मतलब एक या दो डिवाइस ही जो हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादातर एक ही डिवाइस। और ये जो है कंप्यूटर का नेटवर्क नहीं कहा जा सकता अगर हम डीपली देखें तो, वरना जो ये सभी जो हैं कंप्यूटर नेटवर्क की डिवाइस हैं। अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आए तो आप यही आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 13 रहा आपके सामने। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल्स इनटू डिजिटल सिग्नल्स कॉल्ड? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में हम जब कन्वर्ट करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर जो है वो ए पार्ट है, डिजिटाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 14 रहा आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है? क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेजेस होती है असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज और सी प्लस प्लस। इसका राइट आंसर जो है वो सी पार्ट है। पाइथन जो है ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। क्वेश्चन नंबर 15 रहा आपके सामने। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ए फायरवॉल सॉरी फायरवॉल जो होती है इसका क्या पर्पज़ होता है? आई होप अभी तक आपने आंसर दे दिया होगा। इसका राइट आंसर जो है वो ए पार्ट है, टू प्रोटेक्ट ए कंप्यूटर नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 16 रहा आपके सामने। व्हाट इज़ द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर 1010 यानी 1010? इसका बाइनरी नंबर क्या आएगा? इसका राइट आंसर है सी पार्ट 15। क्वेश्चन नंबर 17 रहा आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंप्यूटर यूनिट ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर डाटा ट्रांसफर स्पीड? कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होता है डाटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर जो है बी पार्ट है, बाइट्स पर सेकेंड।
क्वेश्चन नंबर 18 रहा आपके सामने। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए मॉडम? मॉडम का क्या फंक्शन होता है? इसका राइट आंसर जो है बी पार्ट, यानी जैसे मैडम अपने हस्बैंड को ये करती है ना, सिग्नल्स को कंट्रोल करती है यानी मॉडम क्या होता है, ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, सॉरी ऐसे जोक कर रहा था मैं। तो ये क्या करती है, टू मॉड्यूलेट एंड डिमॉड्यूलेट सिग्नल्स, सिग्नल्स को मॉड्यूलेट और डिमॉड्यूलेट करती है। क्वेश्चन नंबर 19 रहा आपके सामने। व्हाट इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली? यानी एक साथ जब बहुत सारे कंप्यूटर जो है वो क्या करता है, काम करता है, मल्टीटास्किंग करता है साइमल्टेनियसली, एक साथ, तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं? ये बहुत ही इजी है, ज़्यादा सोचने वाली कोई बात नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ए पार्ट, मल्टीटास्किंग। क्वेश्चन नंबर फाइनल रहा आपके सामने, 20th क्वेश्चन नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन इनपुट डिवाइस फॉर स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स? ये आपको सबको आना चाहिए कि एक जो कॉमन इनपुट डिवाइस जो है स्मार्टफोन और टैबलेट्स में वो क्या होती है? कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन या जॉयस्टिक? ये तो सबको आना चाहिए, ये तो आपने अभी तक कर दिया होगा। इसका राइट आंसर जो है वो सी पार्ट है, टच स्क्रीन। तो आई होप आपने अच्छा स्कोर किया होगा। तो मैं भी सीख रहा हूँ, तो अगर कुछ मिस्टेक होगी तो माफ़ करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मिस्टेक हो सकती है। तो दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।